ग्रीन अपना ये पक्की वाला एक वो पड़ा हुआ है, ये कितने कितने बड़े साइज के ना। ओ आ गया बाहर। ओए भाई किवें पोजीशन माड़ा के चंगा वा। एक दिन जो हमारा है वो $5000 के आसपास। आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी लेकिन सेल्फ ड्राइव मर्सिडीज पहली बार देखोगे आप। देखो इसको पहचानते हो? मेरे को तो आप जानते ही हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं, पीछे बैठा हुआ, यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी अभी देखना 2 मिनट में घूमनी शुरू हो जाएगी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला होनी चाहिए। हनी बोल रहा है कि क्या सरप्राइज है। मैंने इसको बोला कि भाई हमने कनाडा को बाय बाय बोल दिया, लेकिन ये मान नहीं रहा। लेकिन आप लोगों ने तो पुरानी वीडियो सारी देख ली है, तो आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग जा रहे हैं। आपको मैंने सारा बताया पिछली वीडियो में। अभी हनी नहीं मार रहा है इस चीज को। नहीं मैं नहीं मानता। बहुत सारे बंदे तेरे को पहचानते हैं ना, उन्होंने बोला हनी बहुत टाइम के बाद में आया। ये अभी भाई ये सोशल मीडिया से किनारा कर गया। अभी ये बोलता कि नहीं दिखना ही नहीं है। इसने अपनी गाड़ी को भी देखो ऑटो पायलट बनाया हुआ है, इस पे बंदा नहीं बैठता कोई भी। ऐसे ऐसे स्टीयरिंग अपने आप घूमना शुरू हो जाना बस। देखो कार अपने आप चलनी शुरू होगी ना। ओ अच्छा बंदा भी बैठा हुआ है। ओ इसको मिलो भाई, ये मनजोत सिंह। हम आज गेड़ी पे निकले हुए हैं, गेड़ी पे। हमारे काम ऐसे ही है भाई। इसको जानते हो आप? इसको इसका नाम मनजोत है। और ये अभी कोई क्या नहीं कमी पेशी वाली केड़ी गल करन दे तुसीं? कमी है ना कोई पता नहीं किन्नू कमी है इनू? इसमें कमी है कोई? डिक्लेयर किसने किया ये बात को? अच्छा रहना छोड़ो, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। और सामने वे मैकेनिक हाले भी काम करी जांदे सामने की आइथ राइड की देखा समझा नहीं मैं। आ रे ट्रक अगे ला, ट्रक ले लिया ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ सीरियसली ग्रीन अपना ਵਾ। ये पक्की वाला ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ। नहीं आ गया ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁਣ। ਹੈ हाँ 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 ਆਹ ਟਰੱਕ ਚੱਕ ਲੈ ਪਾ। ਲੈ ਵਧੀਆ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। बहुत बढ़िया मुबारਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ कैसा लग रहा तेरे को ट्रक? हैं रंग पसंद आया? बहुत बढ़िया सिरा तेरे को लग नहीं रहा कि पूरी लाइन में देख अलग ही एक हरे रंग का ट्रक खड़ा है? हरे रंग का किसका हो सकता है? चीज डिफरेंट था हो सकता ला टीवी लाया है। टीवी लग गई है। अच्छा टीवी लग गई है। हां और क्या स्टोरेज है? ओ फ्रिज है थले। आवड़ी हां एडी फ्रिज ही है। अच्छा यार मेरे वाला जी नीक पई है ये तो बढ़िया कलर ला। बेड सोफा बन जाता है इसका। ओके सही है, बहुत ज्यादा सोना। ले यकीन है तेन ताही तेरा मुंह मीठा क्यों करा रहे थे? की हाल वीर जी? ठीक ठाक जी? ठीक ठाक ਵਧੀਆ की हाल वीरे किवें जी? ठीक ठाक नहीं कोई चक्कर नहीं। और सुनाओ ठीक ठाक? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ किधर नहीं चले? ਵਧੀਆ टैक्सेस बाबा मेहर करे। चलो ठीक है वीरे। ओके जी ओके ओके जी ओके 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 ओके। कितना मारता जी मां? कितना मारते भाई? मान जोरे नु कितना भाई मारदा मां? जड़ा जाओ रे मार दे भाई मार चल पापा नु मारना की करदे छेती? पापा नु मारना की करदे छेती? मारना हकी कर दो इथे कर दो नहीं हकी कर दो इथे की कर दो हकी कर दो आए हाय हाय गुड। चल जोरे तू ही ब्रश कर ला, मैं बहुत छेती। और यहाँ पे न्यानों को रेडी कर रहा हूँ मैं। चल छेती ब्रश कर। पहले खुद नहाना पड़ता है अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं। इनके सोए मैंने नहाया तो बंद कर टैप बंद कर ओहो बंद कर। पानी टूट गया। बहुत कीमती पानी है भैया जी, इसको वेस्ट नहीं करना है, बहुत महंगा मिलता है ये। तू ब्रश कर ली? चल उठ के दिया। चल बाबा जी ने मथा टेकी पहले। चलो चलो उठ जोड़े चला। चलो मथा टेको थले करो करो वाहिगुरु मथा टेको। चल मथा टेक दो दोनों जाने। वाहिगुरु जी चलो ठीक है। बाबा जी कह दे क्या? बाबा जी भला करो। इसका रिमोट भी लवा ही लेना है मैंने। वो इसका रात को उसने किल स्विच काट दिया था यहाँ से। मेड इन कोरिया इंटरस्टेबल बैटरी 326 इसकी 326 को बैटरियाँ चेंज करके दी है। और इसका किल स्विच ये लगा हुआ है ये वाला। अपने पहले वाले ट्रक के किल स्विच यहाँ पे लगा हुआ था ना, हमारे यहाँ पे होता ही होता है। अगर हमने इसको यहाँ पे लेके आना है ऊपर तो $500-700 का खर्चा है। ये देखो ना ये हवा ड्रॉप कर रहा है, फिर से हवा ड्रॉप हुई पड़ी है, मालूम नहीं कहाँ से होती है लेकिन हो रही है। कर दें स्टार्ट फिर। वाहिगुरु सच्चे पातशाह।
शुक्रिया तेरा। इस ट्रिप में ना पहले तो कोमल को ट्रक दिखाना है भाई। कोमल का बहुत बड़ा योगदान है ये वाला ट्रक दिलाने में। मैंने कोमल से बात की थी, कोमल ने शाम को ही उसको ये वाला ट्रक मिला था टिकटॉक के ऊपर, और फिर हमने इसका सौदा किया है। बल्कि फिर बाद में सारे स्पेक सारे फंक्शन कोमल ने इसके चूज किए कि हाँ भाई करण भाई भी ये सारा अपने लिए सही है, यही ट्रक लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 455 मोटर 308 की रेशो, लेकिन अभी जैसे ट्रक खड़ा रहा है दूसरे बंदे के पास में चला है, अभी हमको मालूम नहीं उसका सर्विस करने का तरीका क्या था, उसका रखने का तरीका क्या था। जब हम वॉल्वो से करवाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन एक सर्विस जो है ना वो कोमल भी बोलता है और मेरे को भी ठीक लगा कि पहली सर्विस जो है ना वो करवाएंगे हम वॉल्वो के पास से। इसको वॉल्वो के पास में छोड़ के आएंगे। एक दो काम है जो वॉल्वो से करवाने। पहला काम ऑयल चेंज, डीजल फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज। दूसरा मेन काम जो है इसकी ट्यूनिंग। ट्यून अप वैसे यहाँ पे बंदे अपनी अपनी मर्जी से करवाते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ट्यून अप जो होती है ना, जैसे वो जो टैपटें होती हैं इंजन की, टैपटों को अगर कोई डीली है तो उसको सेट करते हैं, बल्कि प्रॉपर सारी टैपटों को एक बार सारे वालों को सारा ट्यून अप कर देते हैं। उससे क्या होता है ट्रक की खिंचाई बढ़ जाती है और ट्रक की एवरेज बेटर हो जाती है और ट्रक की आवाज जो है ना खड़कती सी रहती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बस आज इसके ये काम है, वॉल्वो के पास लेके जाएंगे इसको, और बाद में वॉल्वो के बाद में वॉल्वो का जब वॉल्वो अपने को ट्रक को वापस देगा तो फिर मैंने जो नीचे वाला हिस्सा नहीं होता इसका, ये वाला अभी हिस्से का तेल मालूम नहीं कब से किसी ने चेंज किया या नहीं किया। ये वाले हिस्से होते हैं ना, दो लगे होते हैं हमारे ट्रक में, इसको हम यहाँ पे डिफरेंशियल बोलते हैं कनाडा में। मींस कि अभी हम ऑनर ऑपरेटर बन गए तो आपको ऑनर ऑपरेटर वाली बातें देखने के लिए मिलेंगी कि एक ऑनर ऑपरेटर अपने ट्रक के साथ में कैसे डील करता है। 562 लगा हुआ है, लेकिन अपने वाला ट्रक जो है वो फ्लोरिडा गया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से टोरंटो गए थे, टोरंटो से वो आगे भाई अपना फ्लोरिडा लेके गया था। एक ये चीज हल करवाना। दूसरा जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का ऑयल बहुत जरूरी होता है। तो कोई बंदा 7-8 लाख के ऊपर चेंज करता है, कोई बंदा 6 लाख के ऊपर चेंज करता है, वैसे मिलियन के ऊपर बोलते हैं। और जो मेन फैन बेल्ट होती है ना, जिसके ऊपर बड़ा पंखा घूमता है, पुली होती है, वो बेल्टें मैंने चेंज करवानी है। और एक ये देखो, ये जो इसका स्प्रिंग है ना, ये वाला यहाँ पे ये काले वाली वायर को पकड़ा हुआ ये वाला जॉइंट है, ये ना ट्रक की कैब को पीछे से हिट करता है, इसलिए वो रंग निकलता है वहां से। इसका सोल्यूशन करेंगे कोई ना कोई, ये छोटे मोटे काम करवा के फिर ट्रिप के ऊपर निकलेंगे। और जो हवा लीक है, हवा का भी सोल्यूशन निकालेंगे, कहाँ से लीक हो रही है। छोटा मोटा पाइप है, बहुत स्लो लीक होती है, वो जल्दी मालूम नहीं पड़ती। उसको मालूम करने के लिए ट्रक बंद करके सुनसान जगह के ऊपर पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वोल्वो वाले मोटा चार्ज करते हैं, लेकिन एक बार उनकी चीज है, उनकी डीलरशिप में उनके हाथ लगेंगे तो देखते हैं कितने का बिल बनता है, लेकिन एक बार ट्रक भी रेडी हो जाएगा अपना। कोमल देखता हुआ नए ट्रक की तरफ है, कितना लगन फिर बहुत सोना बड़ा प्यारा कलर है। हाँ? बहुत सोना कलर है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने पसंद किया है। किया इसने पसंद है। लिंक मेरे को इसने सेंड किया था कि भाजी ग्रीन लग गया, ये ग्रीन ले लेते हैं। सारे फंक्शन सारे भाई स्पेक्स बुक इसने चूज किए। नहीं वो ਆਪਾਂ तो ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗਲੋਬ ਟੂਟਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। नहीं बढ़िया लग गया ना काम। या हो गया गर्म, चला लाया ट्राई। फिर बड़ा फायदा होता है भाई, जो मेन बंदा होता है ना, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसको ट्राई देते हैं। एयर सस्पेंशन लवाई नहीं बंदे ने, कितना एक्सपर्ट बंदा होगा जिसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। 8 लाख किलोमीटर ट्रक चलाता बंदे ने। अपनी कंपनी में कितने वॉल्वो है अभी? अपने को आई 12 वॉल्वो है। तो ये मतलब कि सारा दिन 12 वॉल्वो ट्रकों से ये मत्था मारता रहता है, इसलिए इसको नॉलेज बड़ी है मतलब की चीज़ों की। वाइट हमने बहुत कम देखे हैं क्योंकि काम पे ही होते हैं, लेकिन ये आज खड़े हैं। तो ये वाइट खड़ा है, ये वाइट खड़ा है। ये वह गद्दियाँ दोवें पासे यार, इधर भी हैगी है। प्लग तो थले लगे, 2 उत्थे लगे आ। फोरमैन साहब ट्राई लेते हुए ट्रक की। कितना शिफ्टिंग है? ओके भाजी। हैं ओके है ना। क्लच तो हमने चेक करवा लिया था जब टाइमिंग प्लेट का काम हुआ था ना, 75% कहते क्लच। तो क्लच कितने लो तक चल जाता वोल्वो का? देखो ਆਪਾਂ 17 ਵੀ ਚਲਾਇਆ। 17 भी 17 ਲੱਖ ਤੱਕ। 17 लाख तक। पर ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। देख लो वोल्वो ट्रक का क्लच 17 लाख तक चल जाता है, लेकिन ये वाला भी जो बंदा जिसने ये ट्रक लिया इसने 4 लाख में भी। वॉल्वो ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਜੇ ਸਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ 14 ਲੱਖ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਵੋਲਵੋ ਦੀ ਸਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹੀ 308 ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਲਵੇ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੇ ਵਰਕ ਯੂਐਸ ਯੂ ਬੈਕ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 247 ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। 247 ਵੀ? ਹਾਂਜੀ 247 ਜਾਂ 279 ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ। 279 ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ, ਐਕਸਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ BC ਨੂੰ ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਪਿੰਦਰ ਹੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 279 ਹੀ ਆ। तो 4XL 5XL पाई फिर दिया। आप लोग ये लो भाई प्लीज। हाँ ऐसे हार्न मारना पड़ता है, फिर वो गेट खोलते हैं। रोक तो उससे ले जाता, रुकता तो उससे मिली है, पर पता छेक खोल के मारदा निकी जी मार के बंद जिवें न्याणा हुंदा कोई। आ गया ट्रक भाई वॉल्वो के अंदर। लेबर रेट $200 पर आवर। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताने के बाद में
उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। अभी ट्रक हम चेक करवा के सारी जो इसको जो भी प्रॉब्लम है, जो हमने करवाना है, सारा कुछ लिखा के रिकॉर्ड में दर्ज करवा के ऐसे अभी बाहर पार्किंग में इसको लगा देंगे ट्रक को। फिर अभी अंदर जाएंगे ऑफिस के। तो ऐसे वॉल्वो में ऐसे डील होती है। ये वाली जो बे यहाँ से हम अंदर घुसे ना, यहाँ पे सारा कुछ लिखवा के वो डायग्नोज कर लेते हैं। तो सारा कुछ लिखवा के ट्रक ऐसे बाहर निकाल के पार्किंग में कहीं पे भी लगा के फिर चाबी साथ में लेके जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। ये सारे जो ट्रक हैं इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पे काम के लिए आए हूँ। तो ये देखो ऐसे पार्किंग में खड़ा कर दिया। ये वाली रबड़ ना उस साइड की भी नहीं है, इस साइड की भी नहीं है। अपने वाली चिरोकी लेके आए भाई ऊपर के ऊपर। देखो भाई इस ऊपर वाले को सब मालूम होता है कि हम चिरोकी अपनी वहाँ यार्ड में रोक के आए ट्रक छोड़ने के लिए। और देखो चिरोकी भेज दी भाई। तो तेल बहुत खाती होगी फिर। ये भाई एक्सेल चलती है। हाँ चलती थी एक्सेल चाहिए क्योंकि 6 सिलेंडर है ना ये। ये भाई गीज के अंडे हैं, गीज के। ये देखो एक वो पड़ा हुआ है, ये कितने कितने बड़े साइज के हैं ना। वो मर गई है। अच्छा वो रोड के ऊपर पड़ी हुई भाई, इन बेचारी किसी के नीचे आ गई ना, उसके अंडे यहाँ पे रह गए। इसका अभी क्या करें यार, सोच सोच के हो रहा है कि इसकी बहने बुने भी होगी माँ बाप कोई। वैसे सुबह बैठी हुई थी यहाँ पे 2 ट्रेलर के ऊपर आके, कितने बड़े बड़े गीज के अंडे। सबसे डिसिप्लिन जानवर है ये। रोड के ऊपर जा रहा होगा ना इनके बच्चे, तो पूरी एक लाइन में ऐसे क्रॉस कर करके जाते हैं। ओहो यार ये तो मर गई नीचे आके किसी की, है ना। तेरे को पक्का मालूम है उसी अंडों की मम्मी है ये? ओए इसकी मासी मूसी बहने बुने तो होंगी, 2 बैठी हुई थी सुबह ट्रेलर के ऊपर। कितना बुरा फील हो रहा है यार, कुछ भी नहीं कर सकते भी, हमको मालूम नहीं अंडे किसके हैं ना। एक और भी बात है, इनके अंडों को हाथ लगा दिया ना, ये टूट के पड़ जाएंगी पीछे से बंदे को। जो नीचे अंडे पड़े हुए ना, ये देखो उसकी राखी के लिए ये 2 अभी आई हैं गीज। ये ऊपर बैठ के ना अंडों की राखी कर रही हैं, क्योंकि मालूम नहीं अभी अंडे इनके नहीं, ये अंडों के ऊपर जाके नहीं बैठ रही है। ये ट्रेलर के ऐसे ऊपर खड़ी है, अंडे यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं ना। कभी गूगल पे चेक करोगे ना, तो ये जो गीज होती हैं, ये यहाँ पे आप आम देखते हो, कभी आपने सर्च नहीं किया होगा, इनकी उम्र चेक करना गूगल के ऊपर, बहुत लंबी जीती हैं ये। मौसम देखो मौसम, ओए होए होए होए, इश्क इश्क। ओहो जब मैडम गाड़ी लेके जाती है ना भाई, तो मैडम का पोस्चर बैठने का, मतलब लेडीज का क्या होता है, मतलब अपना अपना हिसाब होता है सबका। लेकिन ये देखो अभी मैं अपनी सीट जो मैंने सेट की हुई है, आकाश है ना, आकाश 6 फुट है, वो भी मालूम नहीं ऐसे ऊपर करके सीट को बैठता है। अपना अपना चलाने का सिस्टम होता है, लेकिन मेरे से गाड़ी नहीं चलती भाई ऐसे ऊपर हो गए ना। मेरे को बस जो कोई भी ट्रक है, कार है, अपनी सीट सबसे नीचे हो, चाहे मेरे को आगे दिखाई दे चाहे ना दे। जितने भी वॉल्वो लगे हुए उन सब में से आपका ट्रक अलग नजर आता कि नहीं आता? जो ऊपर वाला करता है सही करता है। अपने हाथ में बिल आ चुका है भाई, पहली ऑयल सर्विस। कितना मजा था ना, पहले रिमोट लगा हुआ था, इस पे भी रिमोट लगाएंगे। बाबा जी पला करें। सच्चे बादशाह। चलो हम आके ना इसको गर्म करते हैं, टाइम लगेगा इसको गर्म होने में। मेरे को हर बार आपने कहते हुए सुना होगा ना कि भाई डीलरशिप के ऊपर महंगा बहुत पड़ता है, डीलरशिप के ऊपर महंगा बहुत पड़ता है। तो ये अपना पहला एक्सपीरियंस है। तो मैंने पहले कभी चीजें शेयर भी नहीं की, क्योंकि अपना शेयर करने वाला कोई सिस्टम बनता नहीं था, कितना प्राइस होता है कितना नहीं। लेकिन आज अपने हाथ में जो आपका ग्रीन ट्रक है वॉल्वो का, उसकी पहली सर्विस जो ऑयल चेंज है वो करवाई है। दूसरा काम हमने करा है वेल्व सेट, जिसको बोलते हैं ट्यून अप कराना। आपको मालूम है ना, जो वेल्व होते हैं, जो वाल होते हैं ट्रक के, जो चल चल के थोड़े लूज हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, तो उसका ऊपर से हेड उठा के फिर उसको वेल्व को सारे को सेट करते हैं ना, वेल्व कवर उठा के। तो ये सारी डिटेल उन्होंने दी होती, बड़े तरीके से इन्होंने बिल बनाया। स्वाद आ गया बिल देख के कि हाँ भाई वाकई में, मतलब क्योंकि ये डीलरशिप है ना, डीलरशिपों के काम ऐसे ही होते हैं। तो 2 3 4 काम थे। तो आज आपको मैं प्राइस के हिसाब से बता दूं, आज अपना लगा है $2000 इनके पास में, मीन्स की 1,40,000 के आसपास में अपना खर्चा जो है वो आया। तेल सर्विस का, वेल्व सेट का, एक कूलेंट का फिल्टर, 3 चीजें। ये देखो सारी डिटेल ना यहाँ पे इन्होंने दी होती। सबसे पहला काम देखो इनटेक सिस्टम का। इनटेक मैनिफोल्ड एक सिस्टम होता है जिसमें पे ज्यादा खर्चा नहीं आया, उन्होंने सिर्फ बिल बनाया $154 का उसके ऊपर। लेकिन इंजन वेल्व सेट आ गया, परफॉर्म इंजन वेल्व सेट 11 और 13। मैं आपको सलाह दूंगा कि कोशिश किया करो जो वेल्व सेट होते हैं, जहाँ तो बहुत कोई प्रोफेशनल मैकेनिक हो उसके पास में कराओ। नहीं तो ये जो वेल्व सेट वाला काम होता है ना, मेरे हिसाब से ये सिर्फ डीलरशिप ही अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि इनके पास में जो टेक्नीशियन होते हैं और जो पार्ट होते हैं, जो मशीनें होती है, जो टूल होते हैं, वो बेस्ट लेवल के होते हैं। तो इसलिए मैंने इनके पास है ये वाली सिस्टम जो है वो ठीक करवाया है। तो सारा देखो लिखा होता है कलेक्शन क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, कंप्लेंट क्या थी, परफॉर्म इंजन वेल्व सेट। तो इसका बिल है $904, जिसमें सिर्फ लेबर ही लेबर लगती है, पार्ट कोई नहीं डालते। $904 की लेबर लगी है। और ये देखो ये आ गया अभी सर्विस ऑयल, बल्क ऑयल 5W30। ये अपने इन्होंने सिंथेटिक 5W30 डाला है। और देखो लिखा हुआ है कि ड्रेन्ड वॉल्वो इंजन ऑयल, रिप्लेस्ड ऑयल एंड इंजन फ्यूल फिल्टर, रीफिल विद न्यू ऑयल, परफॉर्म्ड कंप्लीट ल्यूब एंड चेक्ड फ्लूइड लेवल्स। देखो सारा कुछ डिटेल से देके इन्होंने बोला कि $440 हमने इसके ले लिया आपसे। पैसे बहुत लेते हैं, अकेला तेल चेंज करने के $440 है, जो कि मेरे को इतने ज्यादा भी नहीं लगे। और इन्होंने अपनी ये देखो ये लगा दिया है अभी, ये देखो बीवर वालों ने, ये अगली जो सर्विस है
आपकी 9/11/2026 से पहले 7,94,000 रुपये नहीं 7,94,000 रुपये इन्होंने की है, ये लगा दिया। ठीक है और अपना 7,94,000 ही हुआ है। ये जो वॉल्वो वाले ये अपने को रिकमेंड करते हैं 17,000 किलोमीटर तेल चेंज करवाने के बाद में, लेकिन मैं जो कोमल बोलता है कि नहीं उससे पहले करवा दो। और जो ऑन ऑपरेटर होते हैं वो 17,000 तक कभी नहीं जाते, वो पहले तेल चेंज करवा देते हैं। तो हम भी पहले ही तेल चेंज करवाएंगे। तो ऑयल चेंज का खर्चा जो है वो $440 आया। ये देखो ये लेबर लगी $155 तो $600। ऑयल चेंज का टोटल खर्चा $600 है। और बाकी अपने को एक कूलेंट फिल्टर जो है ना, कूलेंट का फिल्टर वो चेंज करवाना था, वो थोड़ा बेंड हुआ था, तो ये लो $120 उसके। तो टोटल मिला के फाइनल वाला पेज है वो देख के आपका बाइक का थोड़ा सा दिल कम हुआ है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, बाबा चढ़ती कला में रखे। $1992 का बिल यहाँ पे करके आए। और ये सारा सिस्टम यहाँ पे खत्म नहीं होता। अभी हमने ये ट्रक लेके अपने प्राइवेट मैकेनिक के पास में जाना है। एक ना चेक 22 नाम की इंस्पेक्शन होती है वॉल्वो की, उसमें ये आगे पीछे से सारे काम निकाल देते हैं जो इनको दिखते हैं। तो इन्होंने अपने ट्रक में ये काम निकाले, वर्क लाइट वाज इनऑपरेटिव, फाउंड वर्क लाइट वाज इनऑपरेटिव, है ना। ये एक यूटिलिटी लाइट है जो पीछे अपने वर्क नहीं करती, इन्होंने ये निकाली। दूसरा एयर लीक ऑन द ड्राइवर साइड, ऑयल फिल्टर ट्यूब लीकिंग, सीसीबी स्पिनर ब्लॉक, गैसकट लीक, ये छोटे मोटे काम है। लो ऑन कूलेंट ये तो उन्होंने पूरा कर दिया होगा। और एक फेंडर क्रैक है, तो ये भी अपने को मालूम है। सारे काम जो है अगर मैं इनसे करवाऊंगा तो ये 2,000 की जगह पे यहाँ पे 4-5 हज़ार बिल बन जाना था, क्योंकि महंगी होती है डीलरशिप में डेफिनेटली, क्योंकि उनके काम भी थोड़े प्रोफेशनल तरीके के होते हैं। तो इसलिए मैं अभी इसको लेके जा रहा हूँ प्राइवेट मैकेनिक के पास में, वहां पे पार्क करूंगा, फिर वहां से बाकी के काम करवाते हैं। पा दिए फिर गेयर, आज चक चौथा, सीधा चौथा गेयर पाता भाई जी। आस करते हैं कि वेलम सेट पे इतने पैसे लगाए, आवाज बूझ एकदम सही हो जाए बस। वाहे सच्चे पातशाह चढ़ दिया कला करी। एक बार तो जब आपने चलती हुई कोई झुंड ली है, थोड़े बहुत खर्चे तो आपको मालूम है करने पड़ते हैं, फिर बाद में ये अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। बाकी जो चेक 22 इसका फायदा पता क्या है, अपने को मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। अभी हम जाएंगे प्राइवेट मैकेनिक के पास में, वहां पे लेबर लगेगी अपनी आधी, और बंदा भी बड़ा जेन्युइन है। हमारे कंपनी के बहुत सारे जो ट्रक हैं वॉल्वो के, उसके पास से ठीक होते हैं। देखो आपके बाइक के लिए सारा इंटरसेक्शन वेला ही पड़ा हुआ है कोई बंदा डिस्टर्ब करने वाला? पता है भाई ग्रीन ट्रक आ रहा है, कोई तंग नहीं करेगा। जितना रोड के ऊपर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से अपने को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ये इंजन ऑयल हम यूज़ करेंगे, ये भी रखेंगे अंदर। ये जो सारी शॉप है ना, ये फोर्ड गैरी इंडस्ट्री है, इस पे आपको सारा स्पेयर पार्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंपनी का अकाउंट नहीं है तो बहुत महंगा मिलेगा। तो मेरी कंपनी का भी अकाउंट है और यहाँ पे हितेश का भी अकाउंट है, तो इसलिए हमको यहाँ पे बहुत सस्ता पड़ने वाला ये सारा सामान। इसलिए जितना भी सामान हमको चाहिए होगा यहाँ पे लेके फिर हितेश का नाम यूज़ करेंगे या कोमल का नाम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, लेकिन ये मैंने नहीं लगाने, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी तो मैंने हाफ बॉय ले लिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हर एक चीज़ लगी हुई है, 911 लगी हुई है, लेकिन रेट नहीं लिखी होती है इनके ऊपर ना, सारा लगा हुआ है। देखो ये तो बहुत छोटी है यार, 10 इंच की है, ये 15 इंच की, ये साइज सही रहेगा अपने को ना। 21 इंच वाली, ये 21 इंच वाली है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कौन से दस्ताने पहनना पसंद करोगे? ये तो अपने मतलब के नहीं है यार, ये भी काम वाले नहीं लगते। ये सही है गर्मियों के लिए ना। इससे ठोकेंगे बंदा नहीं वो टायर, ये बड़े मतलब की चीज़ है अपने को, ये मिली है। ये देखो ट्रक टायर इन्फ्लेटर। आपको मेक श्योर करना होता है कि इसके साथ में एक तरफ हवा भरने वाला, एक तरफ ग्लैड हैंड, दोनों चीज़ लगी होनी चाहिए। 50 फीट इसकी लंबाई है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब बेसिक चीज़ें हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। ये सारा हवा का सिस्टम आ गया, पैप ले लिया। अभी अपने को चाहिए ये है ना, ये देखो, ये 10 PSI से लेके 160 PSI तक अपने को हवा बताएगी। इसमें से KPA और LBS दोनों में हवा बताएगी। और ये है मेड इन USA, तो ये ले लेनी चाहिए भैया जी। हाँ ये ले लेनी चाहिए, ये दोनों नहीं, लेकिन ये सिंगल तरफ ही जाएगी भाई, ये अंदर वाले टायर पे नहीं चेक करेगी। ये देखो अभी यहाँ पे ठंडा हो गया, ये देखो ड्यूल हेड स्ट्रेट फुट, ये दोनों तरफ चेक करेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पैसा मोटा बन जाएगा आज खर्चा बहुत होने वाला है, लेकिन बेसिक सामान ट्रक में नहीं रखा होगा ना तो टेंशन रहती है। ओए होए, कौन बंदा है जो आपको तंग करता है? अभी बताओ मेरे को, अभी बताओ। फाड़ के रख देंगे, मजाक कर रहा हूँ। ओ यस, WD-40 ये भी चाहिए।
ये किसको किसको याद है, ये हम भूल के आए थे ना, ये भी अपना ही लेके रख लेना ट्रक में। 8 इंच, 4 इंच और ये 3 इंच। मेरे को लगता है कि ये 3 तो अपने पास चाहिए ही चाहिए ना। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मालूम नहीं इनकी 2-3 साल जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी पड़ गई तो चाहे उसी टाइम ही पड़ जाए, वी नेवर नो। ग्लैड हैंड की सील है ये जो लगी हुई ना काले वाली, लेकिन ये तो बड़ी है यार। कभी कभी आपकी $500-700 की सर्विस कॉल ये चीज़ बचा देती है, ये वाली, सिर्फ ये वाली। ये फिटिंग होती है, इसके अलग अलग साइज होते हैं। ये 1/4 है, तो मैंने 4 साइज मेन है, चारों की 1-1, 2-2 लेके रख लिए हैं। ये देखो। अगला पार्ट आ गया आपका फ्यूज़ों का। आपके ट्रक में फ्यूज़ होने चाहिए, तो वॉल्वो के अंदर मोस्टली ये कितने 2 एम्पेयर, 3, 5, 7.5, 8, 10 ये नहीं चाहिए। ये डब्बी में कितने एम्पेयर हैं, एम्पेयर लिखा होता है, ये देखो 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 5, 10, 5, 10, 5, 10। तो ये 30 एम्पेयर तक अपने को सारे फ्यूज इसमें मिल जाएंगे। ये देखो, तो ये अपने काम की चीज़ है। हब कैब वेंट प्लग लार्ज, ये देखो यहाँ पे लगा होता है ना, आगे वाले टायरों के बाहर या ट्रेलर के टायरों को लगा होता है ये वाला सील, रेड कलर की। ये भी 2 ले ली है। ये लो भाई, सारी शॉपिंग करके, ओए टच नहीं करने का है भैया जी। अगर आप नए बंदे हो तो आपने अपने अकाउंट में इतना सामान ले लिया तो ये $1000 का सामान है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी के खाते में सामान लेके आए तो अपने को पता कितना खर्चा पड़ा है, सिर्फ $600, मतलब कि $300-400 सेव हो गया $1000 के पीछे। ऊपर वाला करे किसी सामान की जरूरत ही ना पड़े कभी। इसमें बहुत सारा सामान ऐसा भी है जिसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, शायद कभी ना पड़े। मेरे को तसल्ली नहीं होती मन में। तो ये अपना बिल है $650 का, टैक्स डाल के $800 का सामान था, 600 का मिल गया। इमरजेंसी ग्लैड हैंड यहाँ पे सिर्फ $3.5 का है, ठीक है। हब कैब जो हमने लिए वो एक जो है $5 का है, काफी महंगा लगा ना हब कैब। ये मेरे को भी चीजें मालूम नहीं था, लेकिन जो ग्लैड हैंड की सील है वो सिर्फ 57 सेंट की है। इन चीजों के रेट मेरे को आज पहले दिन मालूम पड़ रहा है। हमने जिंदगी में जितनी बार भी उठाई है पंपों के ऊपर से उठाई है। फ्यूज वाला जो बॉक्स था वो $11 का। वो फिलिप्स की मैंने इलेक्ट्रिक कॉर्ड भी उठाई है, वो $137 की है। बोल्ट कटर $26 का आया, जो 4 पीस प्लास है वो बड़े सस्ते हैं यार, $21 के। तो ये $2000 सुबह वॉल्वो वालों को दे के आए। और ये देख भी लो भाई, कहीं लग रहा होगा आपको 653। हाय भाई जी, जब नया काम करना होता है ना, एक बार तो चंगेड़े निकलते हैं भाई। स्टाइल नया है, काम तो हमारे लिए पुराना ही है। पहले ऑनर बाय करते थे, अभी हम खुद बाय कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। इस कंपनी को कौन कौन पहचानता है, ये शॉप का नाम है। जो आपका हरा ट्रक है वो इसके अंदर लगा हुआ है। गियर का तेल चेंज, डिफरेंशियल का तेल चेंज, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ट्रकों की दुकान के ऊपर आए हुए हैं भाई। और ये देखो हैंड बेल्ट भाई ने निकाल दी अपनी, जो पहले ट्रक के अंदर थी ना। ये मेरे ख्याल में जो साथ में आई हुई ना वही फैन बेल्ट है। देखो कितने स्क्रैच स्क्रूज पड़े हुए हैं इसके ऊपर ना। अभी नई बेल्ट डाल रहे हैं, दोनों बेल्टें चेंज कर देंगे इसकी। और ये अपने ट्रक के अंदर रखेंगे इमरजेंसी के लिए। ये ट्रकों के डॉक्टर की शॉप है, यहाँ पे ट्रकों की मरम्मत की जाती है। देखो कितने ट्रक लगे हुए हैं, 2, 4 और 2 ये लगे हुए हैं, 6, 2 बाहर लगे हुए हैं। डिफरेंशियल का ऑयल निकालेंगे अभी यहाँ से, बाइक खोलेगा नीचे से नाटा। ओ आ गया बाहर। ओए भाई किवें पोजीशन माड़ा के चंगा वा? अच्छा 50-50 यही है। 2 डिफरेंशियल है। इसका साइज देखो, अगर आप इंडिया वाले बंदे हो तो 13-12 की जो पूना मॉडल ट्यूब आती थी ना, 13-12, 16-12 की, उसके साइज का है ये। इसका डिफरेंशियल देखो कितने लीटर निकल जाते हैं। वो बड़ा जमे पे इतने गंद है यार। नॉर्मल है चीज़। ये भाई अपना जैसा ढिलो आ, जैसा ढिलो केड़ा ढिलो किन्ने दे रिकमेंड करते वैसे आ डिफरेंशियल तेल चेंज करने का? ये भी मिलियन से होंगे 5 लाख दे ना। तो जो ट्रांसमिशन है वो मिलियन दे। ऐसा था असली, जो पहले था वो सब गंद लगा हुआ था नीचे साथ में। डीजल टैंकी के ब्रीदर दिखाता हूँ आपको कितने गंदे निकले। ये देखो, ये देखो, ये जो टैंकी में डीजल जाता है उसको सांस देने के लिए ऊपर जगह बनाई होती है ना, ब्रीदर बोलते हैं इसको, सांस देने के लिए। ओए होए होए होए, एयर काट रही है भाई। ये नवा वही फिल्टर है। इसकी चाल चालन देखो, ये कितना क्लीन है ना, कितना साफ है। अगली कितने चेर बाद बदलना चाहिए? 6 महीने में एक बार या साल में एक बार? ये साल में तकरीबन 2 बार। साल में 2 बार। 2 बार विंटर से पहले जरूरी है। मंजीत अंकल हैं ये,
इन्होंने बहुत टाइम अपना भी ट्रक के ऊपर हंडाया है, इसलिए इनको सब चीज़ों का, बल्कि अभी रहते भी शॉप है तो उनको मालूम हो जाता है, ये डेली डील करते हैं ना हज़ारों बंदों से, तो ये बहुत सारी चीज़ों के हल यहाँ से निकल आते हैं। आप ऐवजा आगे मैं ज़मीन चों भी तेल कर लिए हैं जैसे नलका गेड़ते ना वैसे भाई गेड़ गेड़ के पंप से डिफरेंशियल ऑयल भेजा जा रहा है अंदर उसके ब्रीदर। ओ एयर कार्टेज, जो हमने फिल्टर देखा था ना कितना गंदा था, वो चेंज हो रहा है वहाँ। हाँ सेम ही है, बस तेल का होर होना ना, ये भी अच्छा W90 है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी वधिया वा, चंगी सेहत है लोगों को। जो ट्रांसमिशन का ऑयल है ना 75W90 33 LB की बाल्टी है ये, इसमें पूरा नहीं जाएगा। लेकिन जो डिफरेंशियल का तेल है ना, जो डिफरेंशियल का तेल है वो भी सेम ही नंबर है, लेकिन मालूम नहीं ये 35 LB की है, ये देखो, और ये 15.9 kg की है 35 LB की, और वो 30 LB की है। दोनों में एक इतना ही फ़र्क है, तेल का जो ग्रेड है वो सेम ही है 75W90। और ये शेवरन का तेल है, शेवरन का डेलो का। ये गियर का, ट्रांसमिशन का ऑयल फिल्टर है, हर एक चीज़ में ऑयल फिल्टर होता है यहाँ पे। डेप का फिल्टर है, कूलेंट का फिल्टर है, स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर है, ये हर एक चीज़ का फिल्टर है। ये देखो, ये भी हम स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं। ये स्टीयरिंग ऑयल का बॉक्स होता है, इसको खोल के इसमें से फिल्टर निकला, अभी उसको लेने के लिए गए हैं। दोनों बेल्टें चेंज कर दी हैं, नई डाल दी हैं। ये वॉल्वो वालों ने ग्रीस करके दिया, अपने को भी सर्विस करवाई ना उनसे। ये क्वार्टर की फिटिंग है, ये देखो गोल्डन कलर की। ओके ओके, ये बड़ा फिल्टर आ गया, ये बड़ा वाला फिल्टर है जो वहाँ पे जाएगा। छोटे छोटे करके ना बहुत काम निकलते हैं। अभी भाई ने नीचे जाके हाथ लगाया तो ये जो लेवलिंग रॉड है ये ढीली है, मैंने भी देख ली है, इसलिए पास में खड़ा हूँ। तो ये नहीं होती है, ये दो तरीके की होती है। ये देखो ये टेढ़ी है, यहाँ से इस तरफ है ना, ऊपर से इसका मुँह दूसरी तरफ है। अगर ऊपर से इसका मुँह सीधा करेंगे ऐसे तो नीचे आ जाएंगे, तो ये टेढ़ी हो जाएगी। ये दो तरीके की होती है, एक टेढ़ी एक सीधी। तो अपने वाले में टेढ़ी लगी हुई है यहाँ। ये बहुत काम की चीज़ है, आपने देखी ना अपनी वीडियो, जब हम नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से आ रहे थे तो वहाँ से आते आते अपने एयर बैग एकदम गिर गए थे, तो हमने इसको बांध के लेके आए थे। वो सामने लगी हुई है, वो देखो, ये देखो। बन गई गल। मैंने दे भी नवा लग दिया। ये मेन भाई यहाँ से ना आपका ट्रक जो है ना सांस लेता है, हवा अंदर खींचता है, एयर इनटेक होता है यहाँ से। और ये इसका बड़ा वाला पाइप ऐसे घूम के, ये वाला पाइप ये गया अंदर टर्बो के पास। देखो लगता है ना, फ़र्क नज़र आता है ना। चलो भाई, ड्राइव थ्रू ओपन ही है। 10 timbers, 5 of them chocolate, 5 of them plain। अरमान का ना पीछे से मेरे को फ़ोन आया अभी, उसको मैं घर से बोल के आया था कि मैं अभी टिम्बर लेके आता हूँ। वो टिम्बर मांग रहा है अभी अपनी मम्मी से। अच्छा ये बंद है, इन्होंने रेनोवेशन चलाई हुई है इसकी, ये छोटी सी मशीन लगाई हुई है इन्होंने। मैं थोड़ी सी ब्रेक लेके आया हूँ बीच में ना। ये देखो, ये जब रेनोवेशन करते हैं ना तो ये ऐसी वाली विंडो रखते हैं। वर्ल्ड फेमस पीटर बेल्ट वाला इंटरसेक्शन। नहीं टिम्बर नहीं लेंदे। ना प्लेन आ, चॉकलेट नहीं है, प्लेन आ। वन खा बस, बाकी फड़ा इधर छेती वन खाड़ चो। मैथ वन खा चो, चल फड़ वन। इन्ने नहीं खा सकता तू मिठा, तेरी मम्मी ने कहा तेन तां मिलने नहीं, तो मैं तेन लैके नहीं देने। फड़ रोंदू सारे नहीं वन मिलना। ओह टू वन दे दे वन। मेरे पोत ने नहीं ना निम्बे। ओए मेरा पोत हेल्थी खांदा सीगा, खीरा खांदा सीगा। ओए ओए डायपर बदली कर रहा था। ओहो ये की बोलदा तू, की बोलदा सीगा, की बोलदा सीगा तू। ओए ओए मेरे
मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਟਿੰਬੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਖਾਣਾ, ਖੀਰਾ ਖੀਰਾ ਖੀਰਾ। हाँ मेरा पुत निका जा आए हगी करता मैनू। जिसकी सर्दियों में हम बात करते रहे ना वाटर स्प्रेडर, ये वाला मेरे ट्रक में ऐसा आया है इस ट्रक में, लेकिन हम इसको ना विजिबल चेंज करवाएंगे जब अपना मौका लगेगा इसको, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये भर गया या नहीं भरा, या चौक हो गया या नहीं। ये देखो इसका नया पार्ट ये ऐसा है, ये इसका पैटर्न दिया हुआ है सारा। कैसे जैसे पहले बोलते हैं कि नीचे वाला कुप्पा अलग से खुलेगा, वो नीचे लगा हुआ है वहाँ पे, उसमें डालो, उसको थोड़ा घुमाओ आधा, फिर उसमें ऑयल डालो, नहीं 3 नंबर पे घुमाओ, फिर 4थे नंबर पे डीजल डालो, फिर ऑयल, फिर इसको फिट कर दो। ये अलग ही तरीके की असेंबली है, जितना वाटर स्प्रेडर विजिबल होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और ये भाई पहले इसको खाली कर रहा है, वो देखो नीचे सारा डंप करके। आप लोगों ने बोलना है कि भाई सारी सर्दियां हमने वाटर स्प्रेडर की बात की और इस ट्रक में वाटर स्प्रेडर ही दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स की उसका डीजल नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सही है, मैंने अभी भाई से बात की है, हैरी से, मैकेनिक है जो, वो बोलता है कि हम चेंज कर देंगे इसको, पुराने वाली ढूंढ के लेके आएंगे ना किसी ट्रक की, तो उसमें लगाएंगे, फिर विजिबल हो जाएगा, जैसे हमको दिख रहा था ना पहले वाले वॉल्वो में, सेम ही हो जाएगा। यूनिवर्सल टूल होता है ये, कोई भी फिल्टर ऐसा हो ना उसको खोलने के लिए। इन्होंने तो पूरा यूनिवर्सल बनाया हुआ यूज़ कर करके ना, बेल्टों की बेचारे की तारें निकली हुई बाहर, वो तो टेढ़ा ही हो गया। अच्छा वही तानू करके मुद्दा करके आ लगी है एक घूम के। आप लोगों को लग तो रहा होगा कि मैं यहाँ पे पास में खड़ा हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो तो बनी रही है, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ कि हमारे विनिपेग की जो सर्दियाँ होती हैं ना, ये बहुत बदनाम होती हैं। आपको मालूम है जो हमारे चैनल के ऊपर जुड़े हुए, -40 -50 में जब आपका डीजल जेल बनता है तो सबसे पहले जेल जो है वो वाटर स्प्रेडर में बनती है, जो वाटर स्प्रेडर फिल्टर होता है। इसलिए इसको मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे चेंज करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं। अगर एमरजेंसी में कहीं मैं फंसा हुआ हूँ तो मैंने ऐसे वाला फिल्टर लेके रख लेना सर्दियाँ शुरू होने से पहले अगर असेंबली ना चेंज की। ना इन्नी मेहनत की थी ये भाई मुंडा ही नाले तो। तेरे पिंड भी हड़ आए कि नहीं आए ही? हड़ उदों डुब गया ही, किदा हुण सैट है काम? और फिर इसने बहुत पैसा कमाया यहाँ पे मेहनत करके, फिर सारा सिस्टम सेट कर दिया नाला में फिर। थैंक यू वीरे, चाह वास्ते। और यहाँ पे फोरमैन साहब भी आए हुए सुपरवाइज करने के लिए, भी ट्रक का कितना काम हो गया कितना नहीं। क्या बात है, कैडी बना गई ना, बहुत बढ़िया भाई, चाय बहुत बढ़िया बनाई इसने भाई। फर्क तो है, राइड का फर्क हो गया, इतना काम मैंने करवा दिया भाई। अभी जो ट्रांसमिशन के जो गेयर हैं वो थोड़े से स्मूथ हो गए आगे से चेंज होने, मालूम नहीं मेरे को फर्क लग रहा है, या मैंने तेल चेंज करवाया इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे को लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा ट्रक स्मूथ हुआ है। सच्चे बादशाह, एक बार तो भाई आपके सामने देखो पूरी तसल्ली करके जितना भी हो सकता था। कितने का काम हो गया होगा आपको क्या लगता है? $2000 दे के आए वॉल्वो पे, $600 का सामान ले लिया, 2600, और मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं, जो 1500 $2000 का डॉलर का बिल ये आज का बना हुआ है, तेल तूल चेंज करने का और सारे छोटे मोटे काम करवाने का। आज एक दिन जो हमारा है वो $5000 के आसपास स्पेंड किया। चलो इसमें से ये नहीं कि आप हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे ट्रक का इतना काम होने वाला था, नहीं, बेसिक काम थे। 7-8 लाख ट्रक चला हुआ है तो बेसिक काम थे। मिलियन के ऊपर जाके ट्रांसमिशन का ऑयल चेंज होता है, लेकिन मैंने पहले करवा दिया। तो बस मेरी अपनी मन की ख्वाहिश थी कि मैं जब ट्रक चलाऊँ तो मेरा ट्रक ऐसे साफ सुथरा होना चाहिए। पिकअप ट्रक मेरे को छोड़ के गया है, यहाँ भी मेरी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। पहले मैं ट्रक यार्ड में छोड़ के आया हूँ जाके, अभी मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मेरा लैपटॉप सारा कुछ बीच में पड़ा हुआ है। अभी ये कर्मा वाली अपने को घर लेके जाएगी। तो आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, लेकिन मजा बड़ा आया, क्योंकि आज मैंने अपने ट्रक की सारी रिपेयरें खुद देखी हैं कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। अभी बंक हीटर जो है ना, वो जिनसे हमने ट्रक लिया है वो बोलते हैं कि हम आपको करवा के देंगे। अभी बंक हीटर का टाइम नहीं लगा है, नहीं तो मैं अगर $50-100 का काम होता तो मैं यहाँ से करवा के जाता, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया था, उनको भी घर जाना था और कल इनकी शॉप बंद है। तो आज का दिन ऐसा गया। पहले वॉल्वो से ट्रक उठाया, वॉल्वो के पास में ट्रक मिला अपने को 2 दिन के बाद में। वॉल्वो में हमने ट्रक जमा करवाया था संडे को, और वॉल्वो ने ट्रक दिया ट्यूसडे मॉर्निंग।
तो आज ट्यूसडे का सारा दिन मेरा रिपेयरों के ऊपर ही गया। अभी जो बंदे ट्रक चलाते हैं उनको मालूम पड़ ही गया होगा कि मैंने मिनिमम सारे काम करवा दिए। इनके पास से अपने को फाइनल बिल नहीं मिला, लेकिन मैंने वो एस्टीमेट से लगाया कि इतना बिल वहाँ पे बन गया होगा। गियर का तेल चेंज, ट्रांसमिशन डिफरेंशियल का तेल चेंज, स्टीयरिंग ऑयल जो होता है उसका फिल्टर होता है वो चेंज करवा दिया, ट्रांसमिशन ऑयल का फिल्टर होता है वो चेंज करवा दिया, एयर बैग की लेवलर रॉड होती है वो चेंज हो गई, वाटर सेपरेटर फिल्टर चेंज हो गया, एयर फिल्टर चेंज हो गया, कैप का फिल्टर चेंज हो गया, दोनों फैन बेल्टें चेंज हो गई। और जब फैन बेल्टें चेंज करके उन्होंने ट्रक चलाया स्टार्ट किया तो उनको अटेंशनर में वाइब्रेशन नजर आ रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए। मैन मौके के ऊपर अटेंशनर भी चेंज किया। तो ये सारी चीज़ों का काम होगा भाई। अभी जो खरीद लिया है अभी उसकी तरफ सोची जाएंगे ना तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बस दिल को चीज़ पसंद है, ऊपर वाले ने अपने लिए बनाई है, तो ये काम जो बेसिक है ना हमको करवाने पड़ते। तो जो घर में चीज़ हो जाएगी उसका बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाहर जाके होगी तो वो फिर अपने बजट से बाहर जाएगी, है ना। तो ये सिस्टम होता है। अभी मैं जा रहा हूँ, रात के 12 बजने वाले, 11:30 हो चुके हैं, घर की तरफ गाड़ी भगा रहा हूँ। तो ऐसे स्टार्ट होती है एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी से ऑनर ऑपरेटर की ज़िंदगी। पहले आप मेरे को देखते थे ट्रक में अंदर माथा टेका घर चले गए, फिर जब काम पे आना वापस तभी आना है। लेकिन अभी आप देखोगे मेरे को कि मैं ट्रक यार्ड में लगा के रात को घर गया हूँ। सुबह उठ के अगर कोई भी ट्रक का छोटा मोटा काम है तो वो ट्रक खुद छोड़ के आना पड़ेगा। तो ऐसे ये जिम्मेवारियां भी मैं झेलना चाहता था, मैं महसूस करना चाहता था, तभी तो अपने को मालूम पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो वी आर 1 कदम मोर फॉरवर्ड पिछले वाले कदम से। तो ये बस आपकी फैमिली में अभी एक ट्रक ऐड हो चुका है ग्रीन कलर का। तो आप मेरे को मालूम है आप सबको याद हो गया होगा और आप सबने सारी वीडियोस को प्यार दिया है। आगे आगे आपको चीज़ें मालूम पड़ती रहेंगी। आज का दिन ऐसी टेंशन मत लेना ये अगर मैंने लिखा हुआ है कि $5000 मीन्स की 35-3.5 लाख रुपए का काम आज मैंने ऑलमोस्ट वॉल्वो के ऊपर करवा दिया। लेकिन ये वो काम है जो अभी आगे आने वाले शायद उनमें से बहुत सारे काम ऐसे जो बहुत टाइम जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो ये बेसिक काम थे। मेरे मन की इच्छा थी कि ये होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में भी मैंने पैसे लगाने अगर कोई काम निकल आता है, क्योंकि पीछे वाले बंदे ने कैसा ट्रक चलाया ना ये अपने को मालूम नहीं होता। तो जो इसलिए ये फंडा है। अभी नए ट्रक की कहानी सुन लो। जो नए ट्रक हैं वॉल्वो के, जिसपे हमने एक रिव्यू वीडियो बनाई थी, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है। कुछ ऐसे कारण थे इसलिए मैं नए की तरफ नहीं भागा। और हर एक ट्रक में अपने मतलब के स्पेक्स नहीं मिलते। स्पेक मीन्स की फंक्शन नहीं मिलते। जैसे 5-455 की मोटर और 308 की रेशो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं 308 की रेशो चला रहा था ना पिछले कुछ टाइम से, तो मेरे को मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने 308 चूज़ किए। मेरे को मिली। काम जो होते हैं ना ट्रक के वो छोटे मोटे हो ही जाते हैं, बाकी अपनी चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसा चलाते हैं, कैसा संभाल के रखते हैं। वो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें फिक्स करनी है। अभी कल के व्लॉग में शायद आप देखोगे मैंने जितना भी सामान आज हम लेके आए कल हम ट्रक में टिकाएंगे उसको जगह जगह में। और एक माइक्रोवेव लेके आनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन माइक्रोवेव लगाने के लिए एक प्लग ट्रक में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें यार आपको ऑनर ऑपरेटर वाला सिस्टम सारा समझाएगा कि जब आप ट्रक लोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमने टाइमिंग प्लेट डलवाई है, ईजीआर कूलर उन्होंने खुद डाल दिया, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट की वारंटियाँ होती हैं उसके बाद में अपने पास में थर्ड पार्टी की भी वारंटी हमने ली हुई है। यहाँ कनाडा में यहाँ भी मिल जाती है, तो मैंने उनकी वारंटी भी बाई की हुई कि रोड के ऊपर अगर कहीं कोई ऐसा ना करे, ऊपर वाला ना खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा बड़ा खर्चा निकलाता है। लेकिन मेरे को मालूम है ऐसा कुछ होना नहीं है, ऊपर वाला अपने साथ है, क्योंकि चढ़ती कला में रहने वाले बंदों के साथ ऊपर वाला हर टाइम रहता है। नंबर देखो कार का, क्या बात है, मजा आ गया देख के भाई। सारे जने सोए हुए हैं, अकेले जाग रहे हैं हम। बच्चे ऊपर आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर मैं ऊपर चला गया तो भाई माहौल ख़राब हो जाएगा। क्या बनाया है, ये तो खाली है भाई। ओहो इसमें कुछ है, वो इसमें कुछ है, ओह वाह वाह इसमें भी कुछ है, वाह 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 वाह। ये लो, एक भाई लोग का कमेंट आया था, बोलते कि आपने राइस नहीं खाते आप। भाई राइस खाता हूँ मैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है कि हम राइस नहीं खाते हैं। काउला कहाँ पे है, काउला, ये आ गया है हमारा काउला। देसी घी आएगा सबसे पहले, राइस आएंगे। आज मैंने स्पेशल मांग के राइस बनवाए। मैंने मनदीप को फ़ोन कर दिया था कि मैं आज राइस खाऊंगा, तो आई नीड सम राइस। देख लो चने की सब्ज़ी के ऊपर से राइस जा रहे हैं, लेकिन एक भी राइस मैंने गिरने नहीं दिया नीचे। इसको बोलते हैं थका हुआ इंसान। तो ठीक है भाई, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पार्ट का ख्याल रखना। लेकिन अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी नॉलेज अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल, लेकिन अभी मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, तो पहला आने वाला बाबा जी। शुक्रिया।
ओए होए होए होए। वैसे मैं इतनी रात को रोटी खाता नहीं, लेकिन चने की सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है, इसलिए मैं खा रहा हूँ। और मेरा मुंह कट गया है, इससे पहली वाली क्लिप में गुस्सा मत करना, और अभी आराम से सो जाओ। कल एक और नई वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा मुंह लेके आएंगे। राब रखा। Right or wrong, are you the same? Are you the same?